मेरा बच्चा। ओह मेरी ज़िंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जो है वो भाग जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू डेली पॉइंट। आजकल जो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया और टीवी पर कंट्रोवर्सी चल रही है डॉक्टर नबीहा की, वो हमेशा से लाइमलाइट में रहने की शौकीन है, लेकिन सवाल इस चीज़ का उठता है क्या ये एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा बात है जो कि लाइव ट्रांसमिशन में रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में करनी चाहिए। ऑडियंस के आवाम के इस पर डिफरेंट किस्म के तासुरात हैं। कुछ लोग इसको बहुत डिस्टर्बिंग तरीके से ले रहे हैं कि हम रमज़ान के लिए जब इस तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं तो उसमें अच्छी बातें सीखने के लिए, सुकून करने के लिए, इबादत करने के लिए, दुआएं पढ़ने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए देखते हैं, ना कि इस तरह की कंट्रोवर्सी जो पूरा साल चलती रहती हैं। क्या इन्होंने इस बाबरकत महीने को तमाशा बना के रख दिया है? क्या टीआरपी ही सब कुछ है? क्या अब आप इस्लामी तौर पर भी अपने आप को इस तरह गिरा चुके हैं कि आप पैसे के लिए या टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे? डॉक्टर नबीहा की एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है 2-3 दिन पहले ही। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी उसकी मीम्स और रील्स वायरल हो रही हैं, जिसमें वो रमज़ान ट्रांसमिशन के लाइव प्रोग्राम में बैठकर अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बातचीत कर रही हैं और अपने शौहर हारिस खोकर, जिनके साथ उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से 2-3 महीने पहले हुई थी, वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चली थी और लोगों ने उस पर भी काफ़ी तासुरात दिए थे कि किस तरह उन्होंने अपनी दौलत की नुमाइश की है और किस तरह उन्होंने एक बहुत गलत किस्म का ट्रेंड शुरू किया था और किस तरह की वो अजीब व गरीब बातें कर रही थी। उस वक्त तो खैर लोगों ने उसको एक फ़न पे लिया और उस चीज़ से निकले और आगे बढ़ते रहे। इसी तरह इनके दोनों मियाँ बीवी के इंटरव्यूज़ और लाइव शोज़ में आना जाना लगा रहा और इनकी बातें चलती रहीं, किस तरह इनकी शादी हुई और इनका रिश्ता कैसा है। लेकिन हाल ही में जब रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू हुई तो डॉक्टर नबीहा वहाँ पे एज अ मेहमान 3-4 दिन आती रहीं और तीसरे दिन उन्होंने एक ऐसी बात की जिस पे लाइव शो पे तमाशा बन गया और शो की टीआरपी के लिए शो की होस्ट फ़िज़ा अली ने ऐसी ड्रामेबाजी लगाई कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, कि किस तरह उन्होंने बताया कि उनके शौहर उन पर जुल्म करते हैं और उनके ससुराल वाले उन पर जुल्म करते हैं। डॉक्टर नबीहा के बकौल उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं गुजर रही है और उनके शौहर की ज़िंदगी में कोई और है और उनकी ज़िंदगी वैसी नहीं रही जैसे उन्होंने पहले सोची थी। इस तरह की बात उन्होंने लाइव शो में रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में लाइव ट्रांसमिशन में रोज़े की हालत में या फिर उसी टाइम में, रात हो दिन हो, बात तो वही एक बाबरकत महीना है जिसमें आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप किस बारे में कैसे बात कर रहे हैं। अपनी निजी ज़िंदगी की बातें आप लाइव शो में कैसे कर सकती हैं? सबसे पहला सवाल डॉक्टर नबीहा से ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो बातें उन्होंने कही उस पर उन्होंने पहले इतनी स्टेटमेंट्स औरतों के ख़िलाफ़ दी थी, मर्दों के फेवर में दी थी कि मर्द अगर आपको गाली भी देता है तो वो उसकी मोहब्बत है, एक शौहर कभी भी अपनी बीवी से ऐसा नहीं हो सकता कि मोहब्बत ना करता हो। इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद लाइव ट्रांसमिशन में बैठ के वो इसी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रही थी। क्या ये मकाफ़ाते अमल है या क्या ये एक साजिश है? ये आवाम को भी समझने से कासिर है कि फ़िज़ा अली ने किस तरह लाइव शो में रोना धोना है, चहल महल मचा दी और सारी। एक तो उन्होंने बड़े मज़े की बात की जो कि बड़ी फेमस हुई है कि उन्होंने कहा था कि ये रील उन तक पहुँचे, हारिस खोकर तक साहब तक पहुँचे। तो क्या पहले से ही आपको पता था कि ये चीज़ इस तरह फेमस होगी या आपकी पहले की साजिश थी कि इसकी रील्स बने, ट्रेंडिंग टॉपिक बने? उन्होंने ये तक बोला कि ये ट्रेंड हो जाए चीज़ या मर्जी हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मतलब ये आपकी पहले की आपकी कोशिश यही थी कि ये ट्रेंड बने, आपके शो को टीआरपी आए और आप इसी तरह फेमस हो सकें। आपका शो एक रमज़ान के महीने में, क्या आप अपना शो, अपनी लाइव ट्रांसमिशन ऐसे वायरल करना चाहती हैं? क्या आप ऐसे बाकी शो से कंपटीशन करेंगी इस तरह की बातें करने से, इस तरह की ड्रामेबाजियाँ करने से? क्या आपने इसलिए उनको एज अ गेस्ट अपने शो में बुलाया था? और डॉक्टर नबीहा की तो क्या बात की जाए, निजी ज़िंदगी तो उन्होंने अपनी एक लाइव प्लेटफॉर्म पे शो पे रखी ही। उस पर उनकी डिटाईपना ये था कि वो इस बारे में बातचीत करे जा रही हैं। उनकी आंख में एक आंसू नहीं था, लेकिन फ़िज़ा की इतनी ड्रामेबाजी और इतनी चहल पहल और इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट सुनने के बाद उन्होंने भी अपने अंदर एक वो सिंपैथी के लिए आंसू का पैदा किया और एक ऐसी अफसोस की शक्ल बनाई, उनको लोगों से सिंपैथी मिले। बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि आपको इस तरह की हरकत लाइव शो में करनी नहीं चाहिए थी। अगर आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं भी तो आपको अपने घर में ही डिस्कस करने चाहिए थे। इस सारे मामलात पे उनके शौहर हारिस खोकर की वीडियो भी अगले दिन ही कुछ घंटे बाद अपलोड हो गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था उनके घर में, उनके ससुराल में, और उनको वो हर फैसिलिटी दी जाती थी जो कि एक
डिज़र्व करती थी वो, या उनकी डिज़र्व करने से ज़्यादा ही उनको मिलती थी। और उनका ये कहना है कि इनको घर से नहीं निकाला गया, वो खुद अपनी इन ड्राइव करवा कर गई हैं, या जो भी जिस तरह गई हैं खुद ही गई हैं, और उन पर किसी किस्म का जुल्म नहीं। और 1-2 दिन पहले जैसे उन्होंने साथ ही खाना खाया हो। उन्होंने खुद इन ड्राइव कराई, खुद इन ड्राइव करा के सामान उठाया और खुद चली गई, यानी कि मेरी इजाज़त भी नहीं ली, और इख्तलाफ कोई नहीं था। ये मेरी इज्जत है, बीवी हैं। तो इस चीज़ से क्या शऊर है? मेरे मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक तो ये एक सब एक टोपी ड्रामा है, एक साजिश है, कंट्रोवर्सी है, क्योंकि इन लोगों को सोशल मीडिया पे रहकर और मीडिया इंडस्ट्री में आकर इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो गया है कि अगर आपने पैसे कमाने हैं, अगर अपने लाइमलाइट में रहना है, तो आपको कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी करनी ही पड़ेगी। और उस पे सोने पे सुहागा फ़िज़ा अली, जिन्होंने अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन या जो भी अपना शो चलाने के लिए पॉडकास्टिंग करने के बाद अब वो यहाँ पर होस्ट बन के आई हैं, तो वो इस तरह टीआरपी उठाएंगी। डॉक्टर रबीहा का जो भी मसला है, उनका उनके शौहर के जो भी हरकतें कर रहे हैं, फजूलियात रमज़ान के महीने में कर रहे हैं, लेकिन फ़िज़ा अली का ये सवाल उठना चाहिए, इस पर लीगल एक्शन उठना चाहिए कि आप रमज़ान ट्रांसमिशन में इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं, आप किस तरह से क्या चीज़ें प्रमोट कर रही हैं। ये कोई तमाशा बनाने वाली चीज़ है? अगर ये हक़ की बात भी है तो उनको इस चीज़ को सॉर्ट करवाएं या उसको आराम से डील करें। इस तरह उठ के रोना शुरू करना, इधर उधर चक्कर लगाना, और वहाँ पर तो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर काशिफ, उनको इस तरह अनकम्फर्टेबल किया गया कि अक्सर उनको उठवा रही हैं कि आप इनके सर पे हाथ रखिए। बेशक वो सर पे हाथ ना रखना चाहते हो, बेशक वो इस चीज़ की तहकीक करना चाहते हो, इस चीज़ की जड़ तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन उन पे एक प्रेशर बिल्ड किया। और मज़े की बात कि उनसे, वो भी माहिर नफ्सियात हैं, उनसे एक सवाल किया जिसका उनको जवाब देने तक का मौका ना मिला। दोनों ख़वातीन आपस में खुद ही बातें करती गई, तो ये इस तरह ही कंट्रोवर्सी बढ़ती गई और बड़ी इसकी रील्स वायरल हुई हैं, वीडियो वायरल हुई हैं। और वो जो उनके शौहर है, उनसे भी यही सवाल बनता है कि भाई आप हैं कौन, अगर आप कुछ हैं भी, और इतनी आप लोगों ने पहले इतनी वीडियोज़ बनाई हैं कि आप लोगों का रिश्ता ऐसा है वैसा है, आप लोग शोज़ में साथ आए हैं, तो आपको चाहिए अपने घर की बात को घर में सॉर्ट करें, मीडिया में ना उछालें। अपनी इज़्ज़त आप लोग मीडिया में खुद उछालते हैं, बाद में कंप्लेन करते हैं। तो सवाल उनसे भी बनता है कि अगर उन्होंने इस तरह की वीडियो देख ली है, ट्रांसमिशन देख ली, और उनको अपना रिश्ता अजीज़ था, तो वो वीडियोस के थ्रू क्यों आपस में बातचीत कर रहे हैं? वो लोग एक दूसरे के बारे में इतनी गलत बातें वीडियोस में कर रहे हैं, डायरेक्ट एक दूसरे से क्यों नहीं गुफ्तगू करते, एक दूसरे का रिश्ता क्यों नहीं बचाते हैं? वो कहती हैं लाइव ट्रांसमिशन में आके कि मैं किसी को अपना रिश्ता ख़राब नहीं करने दूंगी। आप खुद अपना रिश्ता पूरे मीडिया के सामने लाके इस तरह की बातें करके ख़राब कर रही हैं। कल को अगर आपका रिश्ता अच्छा हो भी जाता है, ठीक हो भी जाता है, मसले ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन लोग आपको ब्लैक बैच देना नहीं बंद करेंगे, लोगों की नफ़रत आपकी तरफ कम नहीं होगी। और आप खुद एक माहिर नफ्सियात हैं और आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, लोगों की साइकी के बारे में पता होना चाहिए। और फ़िज़ा अली ने, आप लोगों ने देखा कैसे ही तमाशा बनाया है। तो अब मैं आप लोगों से रुखसत लूँगी और आप लोगों की इस बारे में राय जानूँगी कि आप लोगों को भी क्या यही लगता है कि ये एक टोपी ड्रामा है, एक साजिश है, सिर्फ अटेंशन लेने के लिए, सिर्फ कंट्रोवर्सी बिल्ड करने के लिए चैनल वालों की तरफ से। हो सकता है चैनल वालों से इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, या हो सकता है इन दोनों की आपस की कोई मिली भगत हो कि वो इस तरह लाइमलाइट में आएंगे, लोगों के बीच में डिस्कशन का मौका इनको मिलेगा और इनको इसी तरह टेंशन मिलती रहेगी। आप लोगों की जो भी सोच है या आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।